नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। देवभूमि की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। आज काशी को कई सौगातें मिलने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल और सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। तो प्रधानमंत्री मोदी खुद को काशी पुत्र कहते हैं, आज काशी दौरे पर हैं और यहां पर कई सौगातों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि करीब 1800 करोड़ की ये योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाना है, शिलान्यास किया जाना है। अलग अलग जगह वाराणसी में उनके कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें कि आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों के साथ भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उनके स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे राज्यपाल और सीएम योगी, दोनों ने उनका स्वागत किया। तो प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी स्वागत कर रही है। पूरी तरह से सजावट वहां पर की गई है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। वाराणसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके कार्यक्रम अब शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन आज वो करेंगे, साथ ही अक्षय पात्र की भी शुरुआत की जाएगी जिसमें लाखों बच्चों को भोजन दिया जाना है। तो आपको बता दें कि आज काशी को बड़ी सौगातें मिलेंगी। बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम योगी खुद गए थे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही, उन्होंने उनका स्वागत किया। अब इसके बाद वो रुख करेंगे अलग अलग जगहों का जहां पर आज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और चलिए अब देख लेते हैं खबरें देवभूमि से। तो वहीं चमोली से खबर है, बीती रात हुई बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। कुहेड़ मत्रपाल धारकोट मार्ग पर काफी नुकसान हुआ। बारिश से कई जगह गाड़ियां मलबे में दब गई। गरमथा तोक पर नाले में बहकर आए मलबे में एक बाइक दब गई, वहीं एक बोलेरो भी मलबे में दब गई। जिले में पूरी रात बारिश हुई है। हालांकि गुरुवार दोपहर तक मार्ग को सुचारू कर दिया गया, लेकिन बारिश से एक बार फिर से मार्ग बाधित होने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि बारिश के बाद लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है और सड़कें बाधित हो रही हैं। एक बाइक मलबे में दब गई, एक गाड़ी भी फंस गई थी। हालांकि अब दोपहर तक मार्ग सुचारू कर दिया गया है, लेकिन आशंका वहां पर यही बनी हुई है कि फिर से वहां पर मलबा गिर सकता है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ एनएच मार्ग सिरोबगढ़ में फिलहाल वो खुल गया है। एनएच से मलबा हटाने के बाद फिर से आवाजाही शुरू हो चुकी है। ये मार्ग करीब 3 घंटे तक बंद रहा। आज सुबह रोड पर मलबा आने से मार्ग बंद हो गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि सिरोबगढ़ मार्ग बुधवार को भी कई घंटे तक बंद रहा और बुधवार को देर शाम खोला गया था। सिरोबगढ़ बीते कई सालों से नासूर बना हुआ है। यहाँ हर साल लैंडस्लाइड होता है, जिसके चलते मार्ग बंद हो जाता है और ऐसे में यात्रियों की जान भी आफत में पड़ जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से मलबा गिरा है सड़कों पर। सिरोबगढ़ मार्ग कई बार इसी तरह से बंद हो जाता है। रुद्रप्रयाग से खबर है, यहां अब चोपता गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। मंडल से 9 किलोमीटर आगे ये मार्ग बंद हुआ। सड़क का एक हिस्सा टूटने से ये मार्ग बंद हुआ। ये मार्ग केदारनाथ एनएच को बद्रीनाथ एनएच से जोड़ता है। पहले भी इस तरह की कई बार खबरें सामने आई हैं जब ये सड़क बाधित हो जाती है, कभी लैंडस्लाइड होने से, कभी सड़क टूटने से। इस बार सड़क का एक हिस्सा टूटा है और ये मार्ग बंद हो गया है, जिसे जल्दी ही सुचारू किया जाएगा। आपको बता दें ये मार्ग केदारनाथ एनएच को बद्रीनाथ एनएच से जोड़ता है। तो उधर रामनगर का राष्ट्रीय राजमार्ग 309 काशीपुर से पौड़ी के बुआखाल को जोड़ता है। इस रोड पर रामनगर में 4 खतरनाक बरसाती नाले पड़ते हैं। बरसात में इन नालों में जमकर पानी आता है, जिससे यहाँ कई घंटे यातायात बाधित रहता है। कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। ऐसे में यहाँ के धनगढ़ी और पनोद नाले में केंद्र सरकार ने पुल बनाने की कवायद नवंबर 2020 में शुरू की थी। इस पुल को अप्रैल 2022 में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन ये पुल अभी भी कछुए की गति से बढ़ रहा है। इन पुलों की प्रस्तावित लागत 14 करोड़ है। इसमें धनगढ़ी का पुल 150 मीटर तो पनोद नाले पर बना पुल 90 मीटर का बनना है। धनगढ़ी पुल का जायजा लिया हमारे संवाददाता गोविंद पाटिल। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब हमारी टीम ने वहां का जायजा लिया था। साल 2020 में शुरू हो गया था काम।
नैनीताल में 27 जून को हुई सड़क बंद की जांच शुरू हो गई है। शहर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर 5 घंटे बाद जेसीबी मशीन पहुंची थी। इस मामले में अब जांच की जाएगी। कुमाऊं कमिश्नर ने आपदा में इस मामले को गंभीरता से लिया और कठोर कार्रवाई की बात कही। आपको बता दें, नैनीताल में 27 जून को मूसलाधार बारिश के बाद सड़क बंद हो गई, लेकिन शहर के पास त्रिमूर्ति तक जेसीबी को पहुंचने में 5 घंटे का वक्त लग गया था। वहीं नैनीताल में कमिश्नर कुमाऊं ने कहा कि आपदा के दौरान अधिकारियों की छुट्टी पर रोक है, कोई अपना स्टेशन भी ना छोड़े। यदि कोई इस तरह की कार्रवाई करता है तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक जांच मैंने ऑर्डर करी है, इसमें डीएम साहब की ओर से जांच हुई है कि उस दिन क्या खामी रही कि जेसीबी पहुंचने में 5 घंटे क्यों लगे, और अगर 5 घंटे लग रहे हैं तो भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए रोकथाम के लिए हमने क्या किया है वो जांच जल्दी पूरी हो जाएगी, पता चल जाएगा। इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। कोटद्वार में 3 बार की तबाही मचा चुके पनियाली गदेरे से एक बार फिर आपदा जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के चलते गदेरे में पानी का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं कई मकान जमींदोज होने का खतरा बना हुआ है। गदेरे के किनारे सैकड़ों की तादाद में लोग बसे हुए हैं, जिन पर बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। पानी के तेज बहाव के चलते मकानों की नींव खोखली हो चुकी है, जिससे कभी भी मकान ढह सकते हैं। मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें हटाने का काम किया जाएगा। साथ ही शहर में आपदा जैसे हालात ना बने, इसके लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मैं एसडीएम साहब से इस बारे में बात करूंगी और तुरंत उनसे कहा जाएगा कि इस पर कार्रवाई करें और देखें कि लोग अगर वहां पर हैं और अगर कुछ आपदा आती है तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। तो आपने मुझे संज्ञान में लाया है, मैं इसके बारे में एसडीएम साहब से बात करती हूँ। श्रीनगर गढ़वाल के निकट बिल केदार में गदेरे में नहाते वक्त डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे बुधवार शाम परिजनों से खेलने का बहाना बनाकर छोटी नदी में नहाने के लिए चले गए थे। गहरे पानी में उतर जाने के कारण डूब गए। सूचना पर पुलिस पहुंची। काफी देर के सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों के शवों को बरामद किया गया। घटना के बाद से मृतक बच्चों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। उत्तराखंड एसटीएफ ने 25,000 के इनामी शाहरुख को राजस्थान से गिरफ्तार किया। शाहरुख हरिद्वार में हुई डकैती का मुख्य सरगना था। साल 2018 में कनखल और कलियर में हुई डकैती का सरगना शाहरुख ही था। अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। राजस्थान से एसटीएफ उसे गिरफ्तार कर चुकी है। उसने डकैती की वारदातों को अंजाम दिया था। हरिद्वार में काली सेना के संस्थापक स्वामी अनंत स्वरूप को जान से मारने की धमकी दी गई। नूपुर शर्मा के समर्थन में वीडियो पोस्ट करने पर यह धमकी मिली है। स्वामी आनंद स्वरूप ने सीएम धामी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। नूपुर शर्मा के समर्थन में जब पूरे देश में मौलाना उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, उनके बलात्कार की धमकियां दे रहे थे, उनको मारने की धमकियां दे रहे थे, तब हमने अपनी बहन, अपनी बेटी के समर्थन में आकर के एक वीडियो बनाया था जिसको 50 लाख लोगों ने देखा था। और जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पूरी दुनिया से और विशेष रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के जितने मुल्ले हैं, मौलानाज हैं, उन्होंने और मुसलमान हैं, उन्होंने लगातार मुझे जान से मारने की, गर्दन काटने की धमकियां दे रहे हैं। उधम सिंह नगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ किच्छा में सरकारी जमीन पर 1 लाख से ज्यादा पॉपुलर के पेड़ों की चौकीदारी के लिए निहत्थे कर्मचारियों की टीम लगी है, जिसके सामने पेड़ों को तस्करों से बचाना चुनौती बना हुआ है। तराई क्षेत्र में लकड़ी तस्करों का नेटवर्क फैला हुआ है, जो मौका मिलते ही कहीं भी पेड़ों पर आरी चलाने से बाज नहीं आते। 1 हफ्ता पहले ही जिला प्रशासन ने सरकारी पॉपुलर के पेड़ों की 40 करोड़ से ज्यादा में नीलामी कर दी थी। मजेदार बात यह है कि जिस दिन नीलामी हुई उसी रात तस्करों ने कई पेड़ों पर हाथ साफ कर दिया। जिस फर्म को पॉपुलर के पेड़ काटने हैं वो भी हैरान रह गई। अगला जो प्रोसेस है वो जो असरवादी बोली जाता है उसको पैसे जमा करने हैं। पैसे जमा करने के बाद उसका निस्तारण के लिए हम वर्क ऑर्डर देंगे। फिलहाल जब तक ये प्रोसेस पूरी हो रही है तब तक एक जो इन बिटवीन एक सिक्योरिटी है जिससे कि चोरी ना हो पेड़ों की, वो स्थानीय स्तर पर एसडीएम ने व्यवस्था की है।
टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे आवाजाही का मामला एक बार फिर से गरमाने लगा है और अब प्रतापनगर विधायक ने इसको लेकर बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और इसे टिहरी वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आपको बता दें 26 मई को एक कार्यक्रम में टिहरी पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने डैम टॉप से 24 घंटे आम जनता के लिए आवाजाही की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक घोषणा पूरी नहीं की गई है। प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी का कहना है कि टिहरी डैम टॉप से घनसाली और कीर्तिनगर के लोग रोजाना आवाजाही करते हैं, लेकिन आम जनता के लिए टिहरी डैम में रात में आवाजाही पर रोक है। ऐसे में लोगों को परेशानी होती है। कीर्तिनगर के लोग भी चूंकि इसी रास्ते से जाते हैं और मेरे जाखंडार ब्लॉक के लोग भी इसी रास्ते से जाते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी द्वारा घोषणा के बाद और ये आज तक ऐसा आदेश नहीं आया, इससे लगता है कि मजाक सा बन गया है। इतने गंभीर विषय पर क्या मंत्री जी ने पहले सलाह नहीं ली भारत सरकार से या अपने अधिकारियों से जानकारी नहीं ली कि टिहरी बांध के ऊपर 24 घंटे आवागमन हो सकता है? ऐसा नहीं है, आपको सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। रामनगर का राष्ट्रीय राजमार्ग 309 काशीपुर से पौड़ी के बुआखाल को जोड़ता है, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई। अब वहां के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, चलिए आपको दिखाते हैं। काशीपुर से बुआखाल पौड़ी तक जाने वाला ये नेशनल हाईवे 309 है। जहाँ पर खड़े हैं ये है धनगढ़ी। ये धनगढ़ी का वो बरसाती नाला है जो बरसात में कई बार दुर्घटनाओं का सबब बना हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नाला है, यहाँ पर काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने कहा यहाँ पर जो है पुल बनाने की कवायद शुरू की थी। 8 नवंबर 2020 को इसको बनाना शुरू किया था। आप देख सकते हैं ये पुल की स्थिति अभी है। इस पुल को जो है 18 महीने में बनना था। यहाँ पर 2 पुल बनाए जा रहे थे इस मार्ग पर। एक पुल यहाँ पर बनना था और एक पुल बनना था पनोद नाले पर, लेकिन अभी तक ये पुल जो है आप देख सकते हैं किस स्थिति में है। हाल फिलहाल इस साल ये पुल नहीं बन पाएंगे। इसको लेकर के फिर एक बार परेशानियां यहाँ पर लोगों को होने वाली हैं। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं नाले का, ये अभी तब की स्थिति है जब अभी बहुत बारिश नहीं हुई है। आज बिल्कुल मौसम साफ है और ऐसी अभी बारिश नहीं हुई है, तब ये हाल है जिसमें किस तरह से ट्रैफिक निकल रहा है। और जब यहाँ पर ये नाला आता है तो इसमें दुर्घटनाएं तो होती ही हैं, साथ में कई घंटे यहाँ पर यातायात बाधित रहता है और यात्री इसको लेकर के परेशान रहते हैं कि कब ये दोबारा शुरू होगा। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि ये पुल 18 महीने में बनना था, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। अब ये कब तक बन पाएगा ये तो कार्यदायी संस्था ही बता पाएगी। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। बाबा केदार के कपाट को खुले पूरे 2 महीने का समय पूरा हो चुका है। इस बार हुई यात्रा में ऐतिहासिक संख्या में तीर्थयात्री बाबा के धाम पहुंचे हैं। 2 महीने में 8.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। वहीं यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों की मौत भी चर्चा का विषय रही। रुद्रप्रयाग पुलिस का कहना है कि स्वास्थ्य और प्राकृतिक कारणों से ये मौतें हुई हैं। वहीं कुछ मौतें पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से हुई। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि मानसून सीजन में मौसम को ध्यान में रखकर ही यात्रा। ऐतिहासिक यात्रा रही है। रिकॉर्ड नंबर में तीर्थयात्री आए हैं। लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री अभी तक बाबा केदार के दर्शन करके जा चुके हैं। देखिए, जो मेडिकल रीजन से कई सारी डेथ्स हुई थी, इसके अतिरिक्त अभी रिसेंटली जैसे मानसून का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो कई जगह पत्थर गिरने की भी घटनाएं हुई थी, उस वजह से भी कुछ डेथ्स हुई हैं। तो मानसून में सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी बाबा केदार की धाम के दर्शन करने आना चाहते हैं तो वो लोग प्रॉपर सावधानी के साथ में आएँ, जो मौसम देखकर उसके अनुसार यात्रा करें। बारिश से बचने के लिए अपने पास रेनकोट, छाते इत्यादि रखें, गर्म कपड़े अपने साथ में रखें। तो ये सारी प्रिकॉशंस रखेंगे और अच्छे से दर्शन करके जाएंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यमुनोत्री धाम में जल्द ही हेलीपैड तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनाकर हेलीपैड बनाने का विचार किया जा रहा है, क्योंकि यमुनोत्री में जगह की कमी है। इससे रोपवे के साथ हेलीपैड से भी तीर्थयात्री मंदिर दर्शन के लिए जा सकेंगे और उनकी यात्रा सुगम हो जाएगी। यमुनोत्री के अंदर रोपवे के अलावा हम ये सोच रहे हैं कि वहां पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की फैसिलिटी को क्रिएट किया जाए। वहाँ पर जो 2 चट्टानों के बीच में, 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह है उसमें स्पेस क्रिएट की जाए, जिसके अंदर उसमें सभागार हों, ध्यान केंद्र बनाए जाएं।
जिससे कि और भी हम स्पेस को क्रिएट करें, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है तो बड़ी दिक्कत है। तो आपने देखा होगा जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड बनाया जाता है, इस प्रकार से हम वहाँ सोच रहे हैं कि हेलीपैड बनाया जाए ताकि हेली यात्रा की सुविधा भी हो और यात्री फर्निकुलर के जरिए या रोपवे के जरिए वहाँ पहुँच सके और यात्रा उसकी सुगमता सरलता से पूरी हो। उत्तराखंड खेल विभाग प्रदेश के खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं देने के लिए अब स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का खाका तैयार करने जा रहा है, जिसके लिए खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया। मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि धन अभाव के कारण प्रदेश की कई प्रतिभाएं दबकर रह जाती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए अब स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड तैयार किया जा रहा है। साथ ही कहा कि केरल, हरियाणा और ओडिशा में ये व्यवस्था लागू है। अधिकारियों को इन राज्यों के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड नीति को अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि खेल विभाग के लिए CSR और अन्य मद से बजट की व्यवस्था हो सके। खेल विभाग ने इस फंड से विभाग करीब 250 करोड़ रुपए जुटाएगा। देखिए, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड की आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि खेल विभाग के पास में इतना बजट नहीं रहता है कि जब हमारे सम्मानित खिलाड़ी कोई मेडल जीत कर आते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे वह ओलंपिक का हो, तो हमारी उस समय की गई घोषणा को पूर्ण करने में ही विभागीय कार्रवाई में इतना लंबा हो जाता है कि जिस समय की घोषणा होती है उसे पूर्ण होते होते 3-4 साल लग जाते हैं। सीएम पुष्कर धामिया आज नैनीताल के दौरे पर जाएंगे। शाम 5 बजे कुमाऊं मंडल के जिलों की मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग सर्किट हाउस काठ गोदाम में होगी। आपदा से निपटने, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की जाएगी। इसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। शाम 5 बजे इसका आयोजन किया जाएगा। सर्किट हाउस काठ गोदाम में ये मीटिंग होनी है शाम 5 बजे, जिसमें आपदा, कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। जिलों के विकास कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। तमाम ऑफिसर्स इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। अब आपको बता दें कि वाराणसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर राज्यपाल सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि आज काशी को कई सौगातें मिलने वाली हैं और कई योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद रही। उनका स्वागत किया गया। 45 परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया जाएगा। वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी और राज्यपाल खुद मौजूद रहे। 1800 करोड़ की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता मनोज हमें देंगे। मनोज, किस तरह की तैयारियां हैं? प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, पहला कार्यक्रम कहां होगा? देखिए, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। पीएम जैसे ही पहुंचे हैं, उनकी आगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए राज्य के राष्ट्रपति पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेता और अफसरों ने उनका स्वागत किया है। उसके बाद अब प्रधानमंत्री चापर हेलीकॉप्टर में बैठ गए हैं। कुछ ही देर में पीएम वहां से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। सबसे पहला उनका जो कार्यक्रम स्थल रखा गया है वो बनारस नगर के LT कॉलेज में रखा गया है, जहां पर पूर्वांचल का सबसे बड़ा मेगा किचन बनाया गया है। 24 करोड़ की नरेंद्र मोदी का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद किचन का ये भी बताया जा रहा है कि एक एक कर निरीक्षण करेंगे और बच्चों के साथ भी खाना भी खाने का भी चर्चा है। हो सकता है खाना खाने के बाद बच्चों के साथ वार्ता भी करें, कुछ लोगों से मुलाकात भी करें, काशी के कल्चर से और काशी के रसोई से जो वो। जी मनोज, और विधानसभा चुनाव जब हो रहा था तो योगी आदित्यनाथ के लिए अपील की गई थी वोटों के लिए, और उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे हुए थे। उसके बाद इतने महीनों बाद अब काशी लौटे हैं, तो क्या लगता है ये रिटर्न गिफ्ट मिला है काशी को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से? यहाँ पर करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा आज।
देखिए, जिस तरीके से वाराणसी के सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, तो बनारस को जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ रिटर्न गिफ्ट के रूप में ही पीएम अपने संसदीय क्षेत्र को दे के जाते हैं। न केवल संसदीय क्षेत्र बल्कि पूर्वांचल का ये केंद्र रहा है बनारस जो है, तो यहाँ से जो भी बड़ी योजनाओं की जो आगाज होती है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी संचालित की जाती है, जिसकी शुरुआत की जाती है, वो एक पूर्वांचल में एक बड़ा मैसेज होता है, यूपी के लिए बड़ा एक मैसेज होता है, चाहे कोई भी बड़ी योजना है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के लोगों को करोड़ों रुपए की सौगात जो है अब से कुछ ही मिनट के बाद जो है देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, और पूरी काशी इसका इंतजार कर रही है। मनोज, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।